राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में हमारा मीरा जी का जो चरित्र चल रहा है, कल हमने सुना कि जो चित्तौड़ में मीरा जी की सगाई की बात पक्की हुई थी, बस एक वो कहते हैं ना फॉर्मलिटी के तौर पर वहाँ से राजपुरोहित जी और राजपुरोहित जी की धर्मपत्नी, एक रिवाज होता है कि क्योंकि मीरा का और भोजराज जी का रिश्ता तो वैसे पक्का सा ही था पहले से ही, परंतु एक रीति रिवाज था, तो उन्होंने अपने पुरोहित जी को वहाँ से राजपुरोहित जी को और उनकी धर्मपत्नी को भेजा। कुछ दास दासियाँ भी साथ आए थे। वो इसलिए भी भेजे जाते हैं कि जब बात पक्की हो जाती है तो वहाँ की दासियाँ और वहाँ के दास आते हैं। जो यहाँ की दासियाँ और दास होती है, जो मीरा जी की शादी में साथ जाने वाली थी, उनको वहाँ का रहना सहना, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ के तौर तरीके सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए वो भी साथ आते हैं। राजपुरोहित जी और राजपुरोहिताइन जी तो वापस चले जाते हैं, परंतु जो दास दासियाँ आती है और जो यहाँ से जाने वाली होती है, उनको पूरा पहले से ही पूरा वैसा का वैसा उसी रूप रंग में ढाला जाता है, उस रीति रिवाज में ढाला जाता है कि उनको वहाँ पर जाकर कोई तकलीफ़ ना हो। हर रीति नीति में वो ढल जाती है। तो साथ में दास दासियाँ आई हुई थी और धीरे सी, और मीरा तो सुबह सुबह उठ करके जो चंपा और मंगला थी, आजकल तो मीरा जी की जो सेवा भोग आरती में और जो सामग्री होती थी मीरा की, वो तैयारी करती और बाद में महल में चली जाया करती थी, क्योंकि आजकल महल में बहुत काम था। क्योंकि पहली बात तो ये था कि मीरा जी ने हामी भर दी थी, और दूसरी बात फिर से मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि राजपुरोहित जी भी कोई कम नहीं होते हैं। वो वहीं से आए हुए थे जहाँ से चित्तौड़, उनके लिए तो बहुत बड़ा माना जाता है मेड़ता में चित्तौड़ वालों को, तो इसलिए उनकी अगवानी में बहुत तैयारियां चल रही थी। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी थी, जो मीरा के पिताजी थे वो युद्ध करने गए हुए थे और वो भी जीत करके आने वाले थे। कुड़की के लिए उनका झगड़ा चल रहा था, तो कुड़की जीत करके वो समाचार भी आज ही आया। तो मीरा का तो एक ही था, क्योंकि मीरा को पता चल चुका था कि अब तो हामी तो भरनी ही थी, और मीरा ने भर दी थी। परंतु को मीरा का मन कहाँ था, वो तो एकांत में रहने वाली मीरा आज भगवान का ही भजन कर रही थी। और भजन करते करते और दास दासी के साथ, आज मीरा की दासी के साथ ही मीरा के कक्ष में वो सामान भेजा गया। माँ ने कहा आप ले जा कर के मीरा को दे आओ, आज मीरा की दिखरावनी होगी कि मीरा को देखने आए हैं, वो देखेंगे। परंतु मीरा तो अपना एक तारा लेकर के जो आभूषण थे वो इधर पास में धर देती है, और ठाकुर जी से ही कहते गिरधर गोपाल से कि पिया मोहे तेरे आवरण की प्यास, कहा कि तेरे आने की ही मुझे प्यास लगी रहती है कि कब आप आओगे, कब मिलोगे। पिया मोई आरत तेरी हो, और आरत तेरे नाम की मोहे सांझ सवेरे हो। और मीरा कहती है, मीरा ने 2 पद गाए हैं उस समय, ये तन को दिवलो करूं और मन साकी करूं बाती, और तेल जलाऊं प्रेम को और बालूं दिन और राती। मीरा कहती है, इसका अर्थ ये है कि मीरा कहती है जो मैंने प्रेम का दीपक जलाया है, अब इस दीपक को मैं बुझने नहीं दूंगी। ये नहीं कि अच्छे से खावें और पीवें, नहीं नहीं, दिन रात जलूंगी तेरी याद में, तेरी याद में दिन रात जलूंगी। पटिया पाड़ूं गुरु ज्ञान की, उधर बुद्धि मांग सवारूं। और उन्होंने के पटिया कि अब तो खोल खोल के, जब भी वैसे भी देखा जाए तो हम रोज़ घर को साफ करते हैं,
परंतु दूसरे दिन फिर देखो तो दर्पण के ऊपर फिर से छोटे छोटे कण से और दर्पण को फिर साफ करना पड़ता है, मार्जन करना पड़ता है। वैसे ही ये मन है, भगवान में लगता है, सत्संग में भी लगता है, क्योंकि मन है ही ऐसा। ये सिनेमा में भी लग जाएगा और ये सत्संग में भी लग जाएगा, परंतु सदा सदा के लिए अगर भगवान को पाना है तो इसे भजनों में और सत्संग में ही लगाना होगा, अच्छे कर्मों में, शुभ संकल्पों में लगाना होगा। इसके लिए रोज़ इसका मार्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मीरा कहती है, पटिया पाड़ू गुरु ज्ञान की, कि जो मेरे गुरु ने ज्ञान दिया है और बुद्धि मांग संवारूं। अब मेरी बुद्धि को मैं बार बार समझाती हूँ कि ये मनुष्य जन्म अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। खान पान करत है, सब करते हैं, कौन करते हैं? शुकर कुकर भी करते हैं। खान पान रस भोग, तुलसी व्रता न खोइए, ये तन जपने योग। मीरा कहती है ये भोग तो हर जोड़ी में मिल जाएंगे, परंतु विवेक से अगर भगवान का भजन कर ले तो फिर सदा सदा के लिए ये भोग भोगने की कामना मिट जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे, वरना इन कामना के रहते हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। तो बुद्धि मांग संवारूं, मीरा ने कहा अब तो मेरी मांग में बुद्धि से मेरी मांग सजाऊंगी कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया तेरे कारणे धन जोवन गालूं। और मीरा ने कहा कि धन और यौवन ऐसे ही किसी पे नहीं गलता है। एक जब कुंवारी कन्या होती है, जब माता पिता उसके लिए कोई वर को तय कर देते हैं, फिर उसके सामने और कोई भी अपनी दूसरी सहेली या आकर के कहे कि मेरी जिसे सगाई हुई है वो तो बड़ा है, वो तो बहुत ऊंचे घर का है, परंतु उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सहेली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो अपना ही वो गुण वाला लगता है, अपना ही धनवान लगता है, क्योंकि जहाँ को मन जिससे लग्यो ता को उसी से काम। तो मीरा कहती है अब मेरे यौवन का जितना है वो सब तेरे पर न्यौछावर है, और सेजा नैना रंगरा फूल बिछाऊं। और उन्होंने कहा कि आपको मैं कहाँ सुलाऊंगी रंग, कहते हैं कि मेरे नैनों को ही, मेरे पलकों को ही मैं सेज बना दूंगी, आप आकर के मेरे पलकों में बसो। शाम मोरे नैन आगे रहियो, शाम मोरे नैन आगे रहियो। देखो जब भी हम भगवान से प्रेम करते हैं तो कानों से सुनते हैं चर्चा, फिर नैनों से उस रूप को पीते हैं, उसके बाद में मीठे बोल बोलते हैं। और मीरा के साथ तो ये सब हुआ। गिरधर गोपाल सामने थे और सतगुरु से चर्चा सुनी थी और संतों से भजन सुने थे, तो अब मीरा किसी और के कैसे हो सकती थी। सेजा नैना रंगरा फूल बिछाऊं। और मीरा कहती है खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार, पधारो गिरधर मेरे गोपाल। और मीरा कहती है कि मैं ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मेरी स्थिति क्या हो गई है। नैन गई तारा गिनता, प्रभु अजू नहीं आया। हम क्या करते हैं, दिन में अच्छे से खाते हैं पीते हैं और दिवला भी दोनों टाइम जगाते हैं और रात को अच्छी नींद लेते हैं। और जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लगती है भगवान के नाम की, उनकी नींद और भूख दोनों उड़ जाते हैं। हम सुख से सोते हैं, सुख से खाते हैं और फिर भगवान को पाने की चाह रखते हैं, तो ये हमारी तरफ से ही कमी है, भगवान के आने में देरी है ही नहीं। तो मीरा कह रही है रैन गई तारा गिनता, प्रभु मैंने पूरी पूरी रात तारा गिन गिन कर आपकी याद में बिताई है। और आया सावन भादवा वर्षा ऋतु छाई, कह रही है सावन आया और भादवा, हरियाली चारों तरफ हो गई है। एक तरफ तो देखो धरती पे हरियाली होती है और मीरा क्या कह रही है कि मेरे मन में हरियाली है। और प्रभु का हरि नाम क्यों पड़ा कि हरि हर समय आनंद, हर समय खुशियाँ जिनके मन में रहता है वही तो हरा हरा रहता है, वो तो हरी हरी करता है। और श्याम पधार जा मैं सूती सैन जगाई हो। और कहते हैं, मीरा कहती है अरे कोई बात नहीं, अरे निर्मोही दिन में ना सही तो सपने में ही आ, और सपने में आकर के मुझे सूती को जगा। और मीरा सचमुच में कहती है कि मुझे सोई को जगा। तुम हो पूरे साइयाँ
पूरो सुख दीजिए हो। और मीरा कहती है हर एक कन्या का अपने पति के साथ सुख का सपना होता है, वैसे ही मेरा भी एक सपना है, परंतु वो तो पूरा आपके साथ ही पूरा होगा और पूरा सुख तो मुझे आप ही दे सकते हो। मेरा व्याकुल विहरणी अपनी कर लीजिए हो। मैं आपके विरह में व्याकुल हूँ, तो आप मुझे अपनी कर लेना। और मीरा कहती है आए मोरे सजना फिरी गए अंगना, मैं बैरने रही सोई, मैं बैरने रही सोई। किन किन ने तो जागत पाया, किन किन ने तो जागत पाया, मैंने जागत खोया सखीरी, मैं अभागणे सखीरी, मैं मंद अभागणे। कर्म अभागणे कीरति कैसे, मंद अभागणे कीरति कैसे, गाऊं शाम रिझाऊं मीरा व्याकुल विहरणी है जी, मीरा व्याकुल विहरणी जी। मीरा कहती है आए मोरे सजना और फिर गए अंगना। मीरा को सपने में भगवान आते हैं, दिखते हैं, तो मीरा कहती है कि जब नींद आ जाती है, बैरण नींद आ जाती है, तो वो आंगन में फिर के चले जाते हैं और मैं पागल सोई रह गई। और जब आँख खुलती है तो वो खो जाते हैं, वो याद से चले जाते हैं और ये संसार ही संसार दिखता है। घिर जाती हूँ मैं, पर करूँ तो क्या करूँ। ये दिन रात तो भगवान ने बनाई है, प्रेम में अपना यौवन पूरा गाल दूंगी, परंतु अब किसी और की हो नहीं सकती। इतने में माँ पास आती है और गिरधरलाल को प्रणाम करके समीप बैठ जाती है और माँ कहती है कि बेटी जो ये आभूषण और वस्त्र आए इन्हें पहन लो। चित्तौड़ से जो पुरोहितान जी आई है वो तुम्हें देखने आएगी, अभी अभी कुछ समय पश्चात यहाँ आ जाएगी। तू बड़ भाग्यशाली है मेरी बेटी, इतने बड़े घर से तेरा संबंध होने जा रहा है। मीरा कहती है ठीक है माँ, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, और किसी दिन पहन लूँगी, जो पहन रखे उसी में देख लेंगे। तो मीरा कहती है नहीं नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा वे अपनी कन्याओं का संबंध ऐसे प्रतिष्ठित कुल में करने की आशा लगाए रखते हैं, और वही संबंध आज तेरे भाग्य से छोटे से मेड़ता राज्य के छोटी भाई की कन्या की गोद में आ पड़ा है, और इतराने की बजाय तो उपेक्षा कर रही है। यह सब तेरे बाबूसा का लाड़ प्यार का ही फल है, जो उन्होंने इतनी सह दे रखी थी। तो मीरा एक बार तो उदास हो जाती है, और इतने में वो अपने गिरधर को मनाने लग जाती है। वो माँ से कहती माँ क्या करूँ, राम नाम मेरे मन बसियो और रसियो राम रिझाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं मंद भागण। कहती है माँ मैं मंद भागण हूँ, मेरे भाग्य ऊंचे नहीं है, वरना एक तरफ की तो हो जाती, या तो संसार की हो जाती या पूरी भगवान की हो जाती, पर मैं तो ऐसी पिंजरे की मैना हूँ जो इतनी लो की बाढ़ लगी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ मेरा हिये को हुलसा सकती हूँ और मन को मार सकती हूँ, मन को मार के दुर्मति दूर गमाऊँ। और वो कहती है माँ ये मेरी दुर्मति को मैं कैसे दूर गमाऊँ, और वहाँ को नाम सूरत की डोरी, अब मैं करूँ तो क्या करूँ माँ, उनकी सूरत मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मन करता है कि कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊँ, और प्रेम ढोल बण्यों अति भारी। मैं जानती हूँ माँ कि जो प्रेम मैंने पाला है ये अति भारी है। और मीरा कहती है प्रेम फल अति दूर है, कैसे लइए तोर, शीश उतार चरण में धारे, तब आए कर्माए। माँ मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ माँ, अब मैं तो उन्हीं के गुण गाऊंगी। तन करूँ ताल मन करूँ ढपली, सोती सूरत जगाऊँ,
मीरा कहती है, माँ न जाने कितने पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर ये विवेक आता है कि अब मनुष्य जन्म पाकर के हमें इसको नष्ट नहीं करना है। तनिक से सुख भोगों के लिए अपना ये कीमती जीवन अब मैं अपना नहीं खो सकती। जो सुरता, जो सोई सुरता कहते हैं, जो मेरी सोई हुई चेतना है उसको मुझे वापस जगाना है और उसको जगा करके निरत करूँ मैं प्रीतम आगे, सो प्रीतम पद पाऊँ। अगर मेरा प्रीतम चाहे कि मैं नाच नाच कर उनको रिझाऊँ तो मैं नाच नाच कर के भी रिझाऊँगी। ऐसे अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो एक कहते हैं कि एक संत फकीर थे, तो उनको नाच गाना और बजाना और नृत्य करना अच्छा लगता था और उनका एक शिष्य था और किसी कारण से उनके गुरुदेव उस शिष्य से नाराज़ हो गए। तो अब उस बेचारे ने बहुत प्रयत्न किया कि कैसे मनाऊं मेरे सतगुरु को, परंतु सतगुरु तो माने ही ना। फिर जब सतगुरु की कमी पता चली कि ये नृत्य से रिझते हैं तो उन्होंने क्या किया, उस शिष्य ने अपने सतगुरुदेव को खुश करने के लिए उन्होंने नारी का रूप धारण किया और जो एक स्त्री नाच सकती है उन्होंने वो सारी नृत्य सीखे और वो चाल, वो ढाल और वो लचक लेकर के आया। कितनी मेहनत करी अपने सतगुरु को मनाने के लिए। और एक दिन ऐसा आया, उन्होंने सतगुरु के सामने घूंघट मार करके ऐसा नृत्य किया, तुम सामने बैठे हो और मैं सजदा करूं, कुछ नहीं चाहिए, बस मुस्कुरा कर एक नज़र देख लो। और उस दिन ऐसा ही हुआ। सतगुरु ने एक बार देखा और शिष्यों से पूछा कि भाई ये कौन है, और कुछ नहीं, सजदा करूं, कुछ नहीं, आप सामने बैठे हो और चाहूँ कुछ नहीं। जब कहा कि आज इन्होंने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है, इनसे पूछो इन्हें क्या चाहिए, तो कहा कि आप इनको क्या दे सकते हो, और वो तो शर्मा के चले गए। बोले नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, मैं उसे ज़रूर भेंट दूंगा, उन्हें मेरे सामने पेश करो। और जब पेश हुए, घूंघट उठा करके देखा तो और कोई नहीं, अपना ही वो चेला था जिसे गुरुदेव ने थोड़े दिन के लिए अपने से दूर कर दिया था, परंतु प्राणों पर बन आई थी उस शिष्य की। और अपने गुरु को रिझाने के लिए उन्होंने नृत्य सीखा और गुरु ने हृदय से लगा लिया। वैसे ही मीरा कहती है, माँ मैं अपना, मुझे पता है कि ये वृंदावन का जो ठाकुर है राग और राग से, गाने से और नृत्य से और भोजन से प्रसन्न होता है, तो माँ ये सब कुछ करूँगी, परंतु मेरे गिरधर को मैं मना के रहूँगी। और अब गिरधर गोपाल से कहती है, मोह अबला पर कृपा कीजियो, गुण गोविंद का गाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणा की पाऊँ माँ। और जैसे ही मीरा ये सब अपनी माँ से कह रही थी, माँ ने अपना माथा पकड़ लिया। इतने में दासी ने आवाज़ लगाई कि पिरोतायन जी पधार रहे हैं, और एक तारा रख करके और मीरा ने उठ करके उनको प्रणाम किया। और झाली तो देखती ही रह गई कि अभी आंख में आंसू थे और कैसे अपने आंसू छुपा करके कितने सम्मान से प्रणाम किया है। और राज पिरोतायन जी ने इतने में श्याम कुंज में प्रवेश किया और मीरा को देखते ही, और इतनी संकोच से मीरा, जो कभी संकोच जानती ही नहीं थी, आज मीरा सकुचाई हुई सी खड़ी हो गई। और जैसे ही मीरा खड़ी हुई, लज्जा करने में जिसको लज्जा आने लगी ऐसी थी मीरा। परंतु आज तो जो सुनकर आई थी, जो राज पुरोहितायन जी, उनके अनुमानित अकल्पनीय रूप के जादू से विमोहित विलोषित पुरोहितायन जी तो उनको उनके प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद भी स्पष्ट रूप से दे ही नहीं पाई और देते बनता ही नहीं। वे निर्मेष नेत्रों से एकटक उसे निहारती ही रह गई। और फिर धीरे से झाली रानी ने ही उनका हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया। फिर दासियों ने चरणामत और प्रसाद दिया। वे कुछ समय तक तो अभिभूत सी बैठी ही रही और कुछ उनके मुख से निकला ही नहीं। और फिर आशीर्वाद देकर के मन में विचार किया, क्या अलौकिक रूप लेकर आई है, किस विधाता ने उसे रचा है, किस विधाता ने अपने हाथों से सजाया है। ऐसी सुंदर प्रेम की मूर्ति कैसे हो सकता है। क्या मैं ये सपना देख रही हूँ या सचमुच में मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं ऐसी कुंवरी को देखने आई हूँ जो साक्षात राधा रानी का सा रूप लग रही है, रुक्मणी का सा रूप लग रही है। उन्हें समझ में नहीं आया।
और वो आशीर्वाद दे करके और फिर मीरा ने फिर प्रणाम किया और वो वहाँ से चले जाते हैं। और मीरा को जो वस्त्र आभूषण लाए थे वो पहले से ही दे दिए थे और अपनी तरफ से भेंट दे करके वो चली जाती हैं। और आज उनकी कल्पना से वो रूप और वो सौंदर्य उतरता ही नहीं पिरोताइन जी। कैसे कोई ना कह दे, एक निमित्त बना करके ही तो भेजा था, परंतु कहते हैं वो तो सब ठगे से ही दोनों रह गई। राज पिरोताइन जी तो मानो आज ठगी सी रह गई कि क्या सचमुच में मुझे निमित्त बनाया गया है या मेरा कोई सौभाग्य था जो ऐसी रूपवान भक्ता का मुझे आज दर्शन का सौभाग्य मिला है। और गिरधर गोपाल को प्रणाम करके वो चली जाती है। फिर माँ आती है, मीरा के पास बैठ जाती है और मीरा से कहती है कल जब इनको विदा करे उससे पहले जो ये वस्त्र और गहने लेकर के आए हैं एक बार इनके सामने उनको धारण कर लेना। और उसी समय दासी ने आकर कहा कि कुड़की की जीत हो गई है। तो इस जीत के नगाड़े बजने लगे, परंतु मीरा तो जानो सब कुछ सुन कर के अनसुना सा कर रही थी, सब कुछ जानती थी कि सब जो कुछ हो रहा है, परंतु ऐसे लग रहा था कि मानो मीरा के लिए तो ये कोई मायने ही नहीं रखता। तो अब ये बातें सारी कल। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा भी करना। जय जय श्री राधे। मीरा के गिरधर गोपाल की जय। मेड़ता महारानी मीराबाई सा की जय। राधे राधे।